क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप खुद अपनी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके डर, आलस्य और बहानेबाजी का असली कारण क्या है? इस दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है, और यह पहाड़ हम खुद होते हैं। द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ही आदतों और सोच को बदलकर सफलता और खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपको कैसे रोक रही है, बल्कि सवाल यह है कि क्या आप खुद को रोक रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव माइंडसेट में बदलें, कैसे अपने डर, आलस्य और बहानेबाजी को हटाकर सफल बने, कैसे अपने ट्रिगर्स को पहचानें और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू, पहाड़ तुम ही हो। इस अध्याय में लेखक ब्रायना विस्ट ये बताती हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। हमारा डर, हमारे संदेह, आलस्य, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन और नकारात्मक सोच ही वे पहाड़ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। किताब में पहाड़ सिर्फ एक वास्तविक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संघर्षों, इनर स्ट्रगल्स का प्रतीक है। ये पहाड़ हमारे डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह से बना होता है। यह वो आदतें और सोच हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये हमारी पुरानी यादें और अनुभव हैं जो हमें बार बार असफलता की याद दिलाते हैं। क्या आप इस पहाड़ को पार कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ये समझना होगा कि यह पहाड़ आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। क्यों हम खुद को रोकते हैं? बहुत बार जब हमें सफलता के करीब होना चाहिए, हम खुद को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन क्यों? नंबर 1, हम अज्ञात, अननोन से डरते हैं। जब भी हम कोई नई चीज शुरू करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग कहता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये डर हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में ये हमें रोक देता है। उदाहरण, सोचिए कि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वह हमेशा कहता है, अभी सही समय नहीं आया है, या मुझे और तैयारी करनी चाहिए। असल में वह डर रहा होता है असफलता से, दूसरों की राय से और अज्ञात भविष्य से। 2, हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। हमारी मानसिकता, माइंडसेट, 2 भागों में बंटी होती है। ग्रोथ माइंडसेट, विकास की सोच जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच जो हमें बदलाव से डराती है। अगर हम अपने दिमाग को चेंज करना सिखाते हैं तो हम हर नए अवसर से बचने लगते हैं। 3, हमारी पुरानी आदतें हमें जकड़ कर रखती हैं। हमारे रोजमर्रा के पैटर्न्स ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम पुरानी टालमटोल वाली आदतें और नेगेटिव सोच नहीं छोड़ते तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण, आपने कभी सोचा होगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन अगली सुबह फिर से देर से उठ जाते हैं। आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी आदतें आपको पीछे खींच लेती हैं। ये हमारी आंतरिक बाधाओं, इनर बैरियर्स का उदाहरण है जो हमें अपने पहाड़ से आगे नहीं जाने देती। कैसे इस पहाड़ को चढ़ें? अब सवाल यह उठता है कि अगर पहाड़ तुम ही हो तो इसे पार कैसे किया जाए? 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। खुद से पूछें, मैं अपने जीवन में क्या बदलना चाहता हूं? अपने डर और संदेह को लिखें और सोचें कि क्या वे वाकई सच हैं या सिर्फ आपकी कल्पना। मुझे सफलता से क्या रोक रहा है? इस सवाल का जवाब अपने डायरी में लिखें। 2, छोटे छोटे कदम उठाएं। टेक स्मॉल स्टेप्स। पहाड़ को एक बार में चढ़ना मुश्किल है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम लें तो यह आसान हो सकता है। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आप लिखने में बेहतर बनना चाहते हैं, पहले दिन सिर्फ 5 मिनट लिखें, दूसरे दिन 10 मिनट। धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। 3, अपनी सोच को बदलें। शिफ्ट योर माइंडसेट। मैं ये कर सकता हूं जैसी सोच अपनाएं। असफलता को सीखने का अवसर मानें। खुद को फिक्स्ड माइंडसेट से निकालकर ग्रोथ माइंडसेट में डालें। मोटिवेशन, हर बड़ा पहाड़ तब तक नामुमकिन लगता है जब तक आप उसे चढ़ना शुरू नहीं करते। पहाड़ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी है। हमारे डर और आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाकर और छोटे छोटे कदम उठाकर हम इसे पार कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए अपनी सोच को फिक्स्ड से ग्रोथ में बदलना होगा। आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा कैसे बन जाते हैं?
चैप्टर 2 There's no such thing as self-sabotage. सेल्फ सबोटाज जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर खुद को रोकने के लिए सेल्फ सैबोटाज आत्म रुकावट को दोष देते हैं, लेकिन क्या वाकई हम जानबूझकर अपनी सफलता को रोकते हैं? इस अध्याय में लेखक ब्रायना विस्ट ये समझाती हैं कि सेल्फ सबोटाज असल में एक भ्रम है। हम खुद को असफल नहीं बनाते, बल्कि हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमें सुरक्षा देने की कोशिश करता है। सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वह नहीं करते। जब हमें अवसर मिलते हैं, लेकिन हम खुद को अयोग्य महसूस करते हैं और उन अवसरों को ठुकरा देते हैं। जब हम एक अच्छी आदत शुरू करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते। लेकिन ये सब जानबूझकर नहीं होता। असल में सेल्फ सैबोटाज क्यों होता है? 1. हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है। योर ब्रेन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू। हमारा दिमाग बदलाव चेंज को खतरा मानता है। हमारा मस्तिष्क पहले से जानी पहचानी स्थिति कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है। उदाहरण, आपने नई एक्सरसाइज शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है, आराम से बैठो, ये बहुत मुश्किल है। 2. दिमाग का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित रखना। हमारी हर आदत, सोच और प्रतिक्रिया एक मकसद से बनी होती है। भले ही कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन दिमाग उसे बदलना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए, किसी रिलेशनशिप में रहना जो हमें खुश नहीं करता। क्यों? क्योंकि नया रिश्ता या अकेलापन अनजान अननोन है और दिमाग को अनजान चीजों से डर लगता है। उदाहरण, मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं नए अवसरों को हाथ से जाने देता हूं। असल में आपका दिमाग आपको असफलता के डर से बचा रहा है। सेल्फ सबोटाज को पहचानने के 5 संकेत। 1. टालमटोल करना प्रोक्रास्टिनेशन। हम कोई काम टालते हैं क्योंकि हमें अंदर से डर लगता है कि हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। असल में ये परफेक्शनिज्म का एक रूप होता है। हम काम तभी करना चाहते हैं जब हमें यकीन हो कि हम इसे पूरी तरह सही कर सकते हैं। छोटे लक्ष्य बनाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें। परफेक्ट होने की बजाय बेटर एवरी डे का माइंडसेट अपनाएं। 2. खुद को कम आंकना लो सेल्फ वर्थ। जब हमें लगता है कि हम सफलता के लायक नहीं हैं, तो हम खुद को रोकने के बहाने ढूंढते हैं। हम खुद को अनजाने में असफल बना लेते हैं ताकि हमें उस सफलता का सामना ही न करना पड़े। हर दिन खुद से कहें, मैं इस सफलता के लायक हूं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करें। 3. आराम के क्षेत्र कंफर्ट जोन में फंसे रहना। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जॉब छोड़ने से डरते हैं। नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अतीत की चोटें आपको रोकती हैं। नई आदतें बनाना चाहते हैं, लेकिन पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। अगर बदलाव कठिन लगता है, तो खुद से पूछें, क्या मैं अगले 5 साल तक ऐसे ही रहना चाहता हूं? 4. नेगेटिव सोच और डर फियर और नेगेटिव थिंकिंग। अगर हमारा अवचेतन मन कहता है, मैं ये करने लायक नहीं हूं, तो हम अपनी सफलता को खुद ही रोक देते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असल में हमारी सोच ही हमें रोकती है। अपनी सोच को पहचानें और उसे चैलेंज करें। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, खुद से पूछें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? 5. अस्वास्थ्यकर आदतें अनहेल्थी हैबिट्स। हम जानते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और समय पर सोना चाहिए, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पुराने पैटर्न को बदलना नहीं चाहता। छोटे छोटे बदलाव करें। 1% सुधार के सिद्धांत को अपनाएं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनें। सेल्फ मास्टरी की ओर सफर 1. जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाएं। क्या चीज आपको रोक रही है? इसे पहचानें, इसे डायरी में लिखें और इसका कारण समझने की कोशिश करें। 2. छोटे लक्ष्य सेट करें। बहुत बड़े लक्ष्य हमें डराते हैं। छोटे कदम लें। एक बार में सिर्फ 10% सुधार करें। 3. खुद को सफलता के लायक मानें। अपने अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक विकसित करें। खुद को बताएं, मैं इस बदलाव के काबिल हूं। 4. पुरानी आदतों को धीरे धीरे बदलें। अगर आप रोज 5 घंटे सोशल मीडिया चलाते हैं, तो इसे धीरे धीरे कम करें। हेल्दी आदतें बनाएं और धीरे धीरे उन्हें मजबूत करें। 5. डर का सामना करें। अपने डर को समझें और धीरे धीरे उस पर काम करें। जब भी डर महसूस हो, खुद से कहें, यह सिर्फ मेरा दिमाग है, असल में ये खतरा नहीं है। चैप्टर 3. The only way to change your life is to change yourself. अपने जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका है खुद को बदलना। क्या आपने कभी खुद को कहते सुना है, मुझे सफल होना है, लेकिन मैं खुद को आगे बढ़ने से रोक रहा हूं?
अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद बदलना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में बदलाव बाहर से आएगा, शायद एक नया अवसर, कोई जादू या कोई चमत्कार, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद को बदलते हैं तभी हमारा जीवन भी बदल सकता है। ब्रायना विस्ट इस अध्याय में ये समझाती है कि हमारे विचार, आदतें और मानसिकता ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। अगर हम इन्हें नहीं बदलते तो हम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों हम बदलाव से बचते हैं? 1. हमें लगता है कि बदलाव बाहरी चीजों से होगा। हम सोचते हैं कि अगर हमारे हालात बदल जाएंगे तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हमारी मानसिकता, माइंडसेट और सोचने का तरीका बदलता है। उदाहरण, अगर मुझे बेहतर जॉब मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। अगर मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, कोई भी बाहरी चीज आपको खुश नहीं रख सकती। 2. हम अपने पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं। हमारा दिमाग हमें बार बार उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है जिसे वह पहले से जानता है। हम अपनी पुरानी आदतों को बार बार दोहराते हैं, हम वही सोचने के तरीके अपनाते हैं, हम वही पुराने बहाने बनाते हैं। उदाहरण, आप हर बार एक नई आदत शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। आप हर साल नए संकल्प, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में भूल जाते हैं। यही कारण है कि असली बदलाव तभी आता है जब आप अपनी आदतें और सोचने का तरीका बदलते हैं। असली बदलाव लाने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. अपनी पहचान को बदलें, चेंज योर आइडेंटिटी। अगर आप सिर्फ कामयाब होना चाहते हैं तो ये काफी नहीं है। आपको खुद को एक कामयाब इंसान के रूप में देखना होगा। उदाहरण, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को सिर्फ मैं लिखना चाहता हूं मत कहिए, बल्कि खुद से कहिए मैं एक लेखक हूं। जब आप खुद को एक लेखक मानेंगे तो आप वैसे ही सोचने और काम करने लगेंगे। आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। 2. अपनी आदतों को बदलें, चेंज योर हैबिट्स। आपका भविष्य आपकी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। बुरी आदतें इक्वल्स बुरा भविष्य, अच्छी आदतें इक्वल्स अच्छा भविष्य। उदाहरण, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ते हैं तो कुछ महीनों में आप बहुत ज्ञान हासिल कर लेंगे। अगर आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ महीनों में आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन रोजमर्रा की छोटी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। 3. अपनी सोच को बदलें, चेंज योर माइंडसेट। आपके विचार ही आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मुझे यह नहीं मिलेगा, तो आप उसे पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। उदाहरण, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को यह मत कहिए मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि यह कहिए मैं अमीर बनने के लिए जरूरी स्किल्स सीख रहा हूं और मैं इसे कर सकता हूं। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। 4. अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आप हर छोटी समस्या पर गुस्सा होते हैं या निराश हो जाते हैं तो आप अपने ही दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। आपको अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको भावनाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह कि आप उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें। उदाहरण, अगर कोई आपको बुरा कहता है तो तुरंत गुस्सा होने की बजाय शांत रहें और समझें कि यह आपकी सोच को प्रभावित न करे। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। 5. अपने डर का सामना करें, फेस योर फियर्स। अगर आप हमेशा अपने डर से बचते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे हम खुद बनाते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो धीरे धीरे छोटे छोटे मौकों पर बोलना शुरू करें। अगर आपको नए लोगों से मिलने का डर है तो हर हफ्ते नए लोगों से बातचीत करने की आदत डालें। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें, तभी आप जीतेंगे। बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच और आदतें बदलें। जो व्यक्ति अपनी पहचान को बदलता है वही असली बदलाव लाता है। आपकी सोच, आदतें और भावनाएं, ये 3 चीजें आपका भविष्य तय करती हैं। डर को दूर किए बिना असली सफलता नहीं मिल सकती। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में बदलाव सिर्फ किस्मत से आएगा? क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने विचारों और आदतों को नहीं बदलते तो आपका भविष्य भी नहीं बदलेगा? चैप्टर 4, योर माउंटेन इज योर ओन मेकिंग। आपका पहाड़ खुद आपकी ही रचना है।
हमारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां या समस्याएं आती हैं, वे अचानक नहीं होती। हम ही उन्हें धीरे धीरे खुद बनाते हैं, अपने विचारों, आदतों और डर के जरिए। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट ये समझाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा खुद हमारी बनाई हुई होती है। अगर हम अपने ही बनाए हुए पहाड़, समस्याओं को समझ लें, तो उसे हटाना भी सीख सकते हैं। क्या सच में हम अपनी परेशानियों को खुद बनाते हैं? 1. गलत फैसले और दोहराए गए पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न्स। कई बार हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और फिर सोचते हैं कि हम फंसे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा खुद का व्यवहार ही हमें उसी जगह वापस लाता है। उदाहरण, रिश्ते। अगर आप हर बार एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। करियर। अगर आप बार बार गलत जॉब चुनते हैं और फिर नाखुश रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप वही सोचते रहेंगे और वही करेंगे, तो वही नतीजे मिलेंगे। 2. बाहरी दुनिया को दोष देना, ब्लेमिंग द आउटसाइड वर्ल्ड। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जब तक हम यह नहीं मानते कि हमारे फैसले और आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं, तब तक हम फंसे रहेंगे। अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। अपनी जिंदगी के प्रति 100% जिम्मेदारी लें। 3. डर और सीमित विश्वास, फियर और लिमिटिंग बिलीफ्स। हम में से कई लोग अपने ही डर के कारण खुद को रोक लेते हैं। हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते। उदाहरण, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूं। मुझे नए लोगों से बात करने में डर लगता है, इसलिए मैं कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। जब तक हम अपनी सीमित सोच को नहीं बदलते, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। समाधान। अपने पहाड़ को हटाने के 5 तरीके। 1. अपने पैटर्न को पहचानें, आइडेंटिफाई योर पैटर्न्स। ध्यान दें कि कौन सी गलतियां आप बार बार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में दोहराए जाने वाले पैटर्न को लिखें और समझें कि वे क्यों हो रहे हैं। 2. अपने डर को चुनौती दें, चैलेंज योर फियर्स। खुद से पूछें, क्या ये डर असली है या सिर्फ मेरी सोच? छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने डर का सामना करें। 3. दूसरों को दोष देना बंद करें, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अपने हालात के लिए 100% जिम्मेदारी लें। सोचें कि आपके पास क्या विकल्प हैं और आप क्या बदलाव ला सकते हैं। 4. नई आदतें बनाएं, बिल्ड न्यू हैबिट्स। अगर पुरानी आदतें आपको फंसा रही हैं, तो नई आदतें अपनाएं। रोज छोटे छोटे बदलाव करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं। 5. अपने माइंडसेट को रीसेट करें। हर दिन खुद को ये याद दिलाएं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। नए अवसरों को अपनाने के लिए खुला दिमाग रखें। चैप्टर 5, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना। भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं होती, वे हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते और नियंत्रित नहीं करते, तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट ये बताती हैं कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी सफलता और खुशहाली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, दूसरों की भावनाओं को समझना। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते, तो आप अपनी जिंदगी पर भी काबू नहीं पा सकते। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है? 1. गुस्से और निराशा पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन। कई लोग गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर आप गुस्से पर काबू पाना सीखते हैं, तो आप सही फैसले ले सकते हैं। 2. रिश्ते सुधारना, इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो आप बेहतर संबंध बना सकते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग बेहतर लीडर और पार्टनर बनते हैं। 3. डर को हराना, ओवरकमिंग फियर। जब आप अपने डर को समझते हैं, तो आप उसे दूर कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको आत्मविश्वास देती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाने के 5 तरीके। 1. अपनी भावनाओं को पहचानें, रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। जब भी कोई भावना आए, उसे अनदेखा न करें। खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? 2. अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर इमोशंस। जब भी गुस्सा आए, 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। किसी भी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। 3. दूसरों की भावनाओं को समझें, अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। लोगों की बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझने की कोशिश करें। सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करें। 4. नेगेटिव सोच को बदलें, चेंज नेगेटिव थिंकिंग। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। खुद से कहें, मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है? 5. रोज आत्मचिंतन करें, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन।
हर रात 5 मिनट सोचें कि आज आपने कैसे प्रतिक्रिया दी और आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 6, रिलीजिंग द पास्ट, अतीत को छोड़ना। हम में से कई लोग अतीत की गलतियों, दर्द और पछतावे में फंसे रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता या अगर यह नहीं हुआ होता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अतीत को पकड़े रहते हैं तब तक हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट ये समझाती हैं कि कैसे हम अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्यों हम अतीत को छोड़ नहीं पाते? 1. खुद को दोषी मानना, सेल्फ ब्लेम। जब हम अपनी गलतियों के लिए खुद को बार बार दोष देते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम सोचते हैं कि मैंने जो किया वो बहुत बुरा था, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि हर कोई गलतियां करता है, गलतियों से सीखें लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। 2. अतीत की चोटों को पकड़ कर रखना, होल्डिंग ऑन टू पेन। अगर हमें किसी ने दुख दिया है तो हम उस दर्द को पकड़े रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम उसे याद रखेंगे तब तक हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जब आप अतीत की चोटों को पकड़े रखते हैं तो आप खुद को तकलीफ देते हैं, न कि उस व्यक्ति को जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। 3. डर कि अगर हम अतीत को छोड़ देंगे तो हम फिर से वही गलती कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने माफ कर दिया या भूल गए तो हम फिर से धोखा खा सकते हैं। इस डर में जीना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सच ये है कि जब हम अतीत से सीखते हैं तो हम पहले से ज़्यादा समझदार बन जाते हैं। अतीत को छोड़ने के 5 तरीके। 1. खुद को माफ करना, फॉरगिव योरसेल्फ। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन उससे सीखा जा सकता है। खुद से कहें, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2. अपने दर्द को स्वीकार करें, एक्सेप्ट योर पेन। अतीत के दर्द को दबाने की बजाय उसे महसूस करें और उसे स्वीकार करें। लिखें कि आपको किस बात ने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी और अब आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं। 3. पुरानी कहानियों को दोहराना बंद करें, स्टॉप रिप्लेइंग दी ओल्ड स्टोरीज। जब भी आप अतीत के बारे में सोचें, खुद से पूछें, क्या यह मुझे अभी मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को जाने दें। 4. वर्तमान में जिए, लाइव इन द प्रेजेंट। अपनी ऊर्जा अतीत को याद करने में नहीं, आज को बेहतर बनाने में लगाएं। ध्यान, मेडिटेशन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। 5. उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, फॉरगिव अदर्स। माफ करना उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को मुक्त करते हैं। अगर आप अपने अतीत को छोड़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चैप्टर 7, ब्रेकिंग सेल्फ सैबोटाज, आत्म विनाशकारी आदतों को खत्म करना। कई बार हम खुद अपनी ही सफलता के दुश्मन बन जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी हम उसे नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट ये समझाती है कि कैसे हम अपनी खुद की बुरी आदतों को पहचानकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। आत्म विनाशकारी आदतें क्या होती हैं? ये वे आदतें होती हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। 1. टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम जानते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। 2. खुद को कम आंकना, लो सेल्फ वर्थ। हम सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम मौके ही नहीं लेते। 3. गलत लोगों के साथ रहना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। हम उन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। 4. डर के कारण मौके न लेना, फियर ऑफ फेलियर। हम कुछ नया करने से पहले ही सोच लेते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। आत्म विनाशकारी आदतों को खत्म करने के 5 तरीके। 1. अपने ट्रिगर्स को पहचानें, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। कौन से हालात या लोग आपको इन आदतों की ओर धकेलते हैं? अपनी आदतों को नोट करें और समझें कि वे कब और क्यों होती हैं। 2. छोटे छोटे बदलाव करें, मेक स्मॉल चेंजेस। अगर आप टालमटोल करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो हर दिन 3 पॉजिटिव बातें लिखें। 3. खुद को सजा देना बंद करें, स्टॉप सेल्फ पनिशमेंट। अगर आप गलती करते हैं तो खुद को माफ करें और दोबारा सही करने की कोशिश करें। खुद को बार बार दोष देना सिर्फ आपको पीछे खींचेगा। 4. खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करें, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सक्सेस। आत्मसंदेह से बचने के लिए अपनी ताकत और सफलताओं पर ध्यान दें। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें ताकि आत्मविश्वास बढ़े। 5. अपने आसपास सही लोग रखें, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नकारात्मक सोचेंगे। सकारात्मक, प्रेरणादायक और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहें।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए। कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अरुण्स बुक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें। धन्यवाद।